नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्फा न्यूज और हमारी फिर से एक बार उपस्थिति हो चुकी है महिला कल्याण मंच ट्रस्ट में। आप लोगों ने देखा होगा कि ये मैडम वही हैं जो अतुल सुभाष और अनेक तरह के मुद्दे पर खुल के बात करती हैं। आज हम इनसे बात करेंगे वहीं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लगने वाली है तो किस तरीके से और कहां से चूक हो रहा है उस मुद्दे पर बात करें। सबसे पहले स्वागत है मैडम, आप बहुत बहुत नमस्कार। आप एक बहुत ज़ोर शोर से बोल रही हैं कि भारत में अगर कोई खुफिया है तो वो सीमा हैदर है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसे लगता है कि सीमा हैदर है? आप एक चीज़ बताइए, सीमा हैदर ने बयान दिया था कि हमको पाकिस्तान में लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, एजुकेशन नहीं दी जाती है, हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग को पढ़ने लिखने। तो एक हम मेरे पास उसका न्यूज़ है जिसमें वो पटर पटर इंग्लिश में बात कर रही है। जब वो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो इंग्लिश में बात कैसे कर रही है? तो ये चीज़ तो खुफिया एजेंसी का काम है पता करना। हाँ बिल्कुल पता करना। जब वो आई थी भारत, इनलीगल तरीके से बिना पासपोर्ट के आई थी, उसी समय उसको अरेस्ट करके अंदर करना चाहिए था। क्यों सरकार ने उस पर डिनाई कर दी? क्यों उसको बाहर रखा गया है? तो आपको नहीं लगता कि अगर आप इस तरीके की बात बोलती है तो आपको भी देशद्रोह घोषित कर दिया जाएगा? कैसे कर दिया जाएगा? नहीं कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? हम भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं। एक यूट्यूबर नेहा सिंह है, उनको लोग कह रहे कि देशद्रोही है। वो कैसे देशद्रोही है? जो सच्चाई बात करता है वो देशद्रोही हो जाता है। आप ही की तो सच्चाई बोल रही वो भी। वो तो बोल तो रही कि जो सच बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है। महात्मा गांधी सबको भी गोली लगी है, हमें भी गोली लगेगी, क्या दिक्कत है? डर नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। तो जब कफन बांध ही लिया है तो फिर डरना किस बात? पहले कुछ और राज्य था, अब मोदी राज चल रहा है। तो मोदी जी राज चल रहा है तो मोदी जी समझेंगे ना क्या सही है क्या गलत है। तो समझिए कि तो कह रहे हैं ना वो कि नेहा सिंह देशद्रोही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो नहीं मानती हूँ। कैसे नहीं मानती है? आप जब सच्चाई बोल रही हैं कि भाई प्रूफ वही है, वो पटर पटर बोल रही है। नेहा सिंह राठौर, देखिए उस चीज़ को आप गौर कीजिए ना कि वो अपने बयान में ही फंस रही है। आप उसके बयान को गौर करिए, आप उसके न्यूज़ को देखिए, जो वो बोलती है आप उस चीज़ को वॉच करिए। वो जो बात बोल रही है उसी बात में वो फंस रही है। और आप एक चीज़ बताइए, जो इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग में बोला जाता है कि आपको हिंदुस्तान जाना पड़ेगा, आपको वहाँ शारीरिक संबंध भी बनाना पड़ेगा, आपकी शादी भी होगी और आपको बच्चा भी पैदा। ये तो ट्रेनिंग का एक इन लोग का वो है, सिखाया जाता है इन लोग को। और ये लोग बच्चा पैदा कर रही है। हमारे हिंदू वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है बच्चा पैदा करना या शारीरिक संबंध बनाना या किसी के साथ रहना। ये इन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। ये लोग जासूसी खुफिया जासूस हैं ये लोग। तो आपको क्या लगता है कि एक हिंदू के लिए बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी बात है और एक मुसलमान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है? दोनों के लिए बड़ी बात है, लेकिन जासूस के लिए बड़ी बात नहीं है। इन लोग को ट्रेनिंग में ही बताया जाता है इन लोग को कि आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जिस तरह से आप सच्चाई पेश कर रही है, नेहा सिंह राठौर ने भी सच्चाई पेश की है कि जब भारत में चुनाव हुआ है तब तक एक हमला हुआ है। उसी बात को लेकर जो IT सेल वाले हैं वो कह रहे हैं कि देशद्रोही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो जांच का विषय है कि क्या है नहीं है, इसीलिए ये सब चीज़ों को बोलना सही भी नहीं है। आपको नहीं लगता है कि जब हमला होता है तब तक एक बार चुनाव हो ही जाता है? ये देखिए संजोग की बात है कि जब इलेक्शन हुआ है उसके पहले सारा कुछ इस तरीके का संजोग एक ही बार होता है मैडम, कहीं भी संजोग एक ही बार होता है कि गुलर दले आम मिल जाएगा हमको। तो देखिए ये सब चीज़ें जो होती है सब जांच का विषय होता है। तो सरकार से निवेदन है कि आप इस चीज़ों पे जांच करिए कि क्यों इस तरीके का कांड क्यों होता है, जनता के मन में ये बातें क्यों आ रही हैं। कहीं ना कहीं तो ये बातें आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? तो जब ये बातें आ रही है तो भारत में जो लोग रह रहे हैं उनका जन्म भारत में हुआ है, परवरिश भारत में हुआ है। अगला आदमी खुल के कह रहा है कि मेरा सब कुछ भारतीय है, तो आप उनको देशद्रोही कैसे घोषित कर सकते हैं? नहीं, ये गलत है बोलना। बयान गलत है, फिर वो लोग गलत है। नहीं, ये बोलना गलत है कि वो देशद्रोही हैं। आप कार्रवाई कीजिए ना भाई, कार्रवाई। आजकल तो सब चीज़ पता चल जाता है, इसलिए आप कार्रवाई कीजिए, उसके बाद किसी चीज़ को साबित करिए। एक राजा पर अंगुली सब लोग उठा सकता है जब गलती होगा तो। बिल्कुल। और हमारे मोदी जी राजा हैं, राजा टाइगर हैं, वो छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तानियों को। तो मतलब किस टाइगर की बात कर रही हैं? वही टाइगर जो कुछ दिन पहले जब वहाँ हमला होता है तो बिहार में रैलियाँ करने आते हैं। अब देखिए रैली निकालते हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं उसको तो मैं बकवास मानती हूँ। क्योंकि आप देखिए उनके घरों में जाकर के जिनके बच्चे चले गए, जिनके पति चले गए, जिनका औलाद चला गया, बहुत कोख उजर गया, आप उनके घर में जाके देखिए दुख क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सब रैली वैली निकालना, कैंडल मार्च करना, ये सब बेकार बेतुका बात है। मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। वही चीज़ तो हो रहा है जिस पर
ट्रस्ट नहीं कर रही हैं। तो लोग देखिए, लोग गंदगी फैला रहे हैं ना, लोग गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख लीजिए कश्मीर में जो मुस्लिम जो लोग रैली निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये ढकोसला लगता है। कैसे लग रहा है ढकोसला है? इसलिए लगता है क्योंकि जब टूरिस्ट वहाँ नहीं जाएगा तो वो पैसा नहीं कमाएंगे, क्योंकि उनका रोटी रोज़गार हमारे से ही चलता है। हम लोग जाते हैं वहाँ पे, सामान खरीदते हैं, भाड़ा देते हैं, वो जो घोड़े चलाते हैं उन लोग को पैसा देते हो, घर तो उनका हम ही से चल रहा है ना। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एक दाग नहीं होना चाहिए, हम लोग खुल के इस तरीके से करेंगे तो हम बिना दाग के हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो वहीं के लोग ना इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर आतंकवादियों को कैसे पता कि इस जगह पे ज़्यादा लोग हैं, इस जगह पे कम लोग हैं? उनके चाय वालों को क्यों नहीं मारा गया? जो मैगी जहाँ पे बन रही थी उन लोग को क्यों नहीं गोली मारा गया? रेस्टोरेंट वाले को क्यों नहीं मारा गया? घोड़े वालों को क्यों नहीं मारा गया? हिंदू को चुन चुन के क्यों मारा गया? तो सवाल मैडम यही फंस रहा है कि जब सवाल उठ रहा है कि जब आप ही के देश में, आप ही के यहाँ आतंकवादी पल रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है, और जो इसको सच्चाई कह रहा है उसको आप कह रहे हैं कि देशद्रोही है। नहीं, ये बोलना गलत है। मैं इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करती। तो क्या कहिएगा उनको? मैं यही बात बोलूँगी कि जो आवाज़ उठाते हैं उनको हमेशा दबा दिया जाता है, तो बिल्कुल ये सब चीज़ ना करें। जो गलत है उन लोग को उठाएं, उन लोग पे नज़र रखें। सबसे पहले तो सीमा हैदर को जूते मार के भगाना चाहिए। अब तो सीमा करिए कि हम ना घर के हुए ना घाट के हुए हैं। तो सही बात है, ना घर के ना घाट के। तो अरे जासूस है वो, घर की घाट की क्या रहेगी? उसको तो बोलना ही है ना, अपने बचाव में तो वो बोलेगी ना, क्यों नहीं बोलेगी? तो ये चीज़ें उन लोगों को पहले सोचना चाहिए कि जब वो भारत आई थी तो उसको कुछ दिन या तो जेल में रख देते, IT सेल वालों को दे देते, सूफिया में दे देते उनको। हाँ, यही चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना मतलब कि उसके ऊपर क्यों दिखाया गया। आप पाकिस्तान चले जाओ, अगर इस तरीके का कोई एक आदमी जाएगा वो लोग तुरंत अरेस्ट कर लेंगे, तुरंत जेल में डाल देंगे। वो लोग हमारे साथ क्या भाईचारा निभाएंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो भाईचारा की बात चल रही है। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। तो चलिए, आपने सुन लिया मैडम का क्या बयान रहा, और आपकी राय क्या बनती है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ अल्फा न्यूज़ के साथ लालू यादव।